Hello friends, welcome back. Today we discuss exercise number 15.1, question number 3. लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कशन कर लिया. इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, अपन किसकी बात करें, 3 की बात करें तो फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स, plant A, plant B were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graphs. ग्राफ्स के अपन को दिखा रखा है रिजल्ट्स है जो, ठीक है. अब इसमें देखो जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका अपन आंसर दे रहे. हाउ हाई वाज प्लांट्स ए आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स. प्लांट्स ए की हाइट पूछ रहा है. यहां से देखो वीक स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये देखो ये इसकी जो प्लांट्स की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दे रखी है. जैसे आप उसको प्लांट्स को जब स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम छोटा सा प्लांट है, ठीक है. इस कंडीशन पे जो प्लांट्स की हाइट मान लो, अब ये बोल रहा है जिस प्लांट्स ए है वो डॉटेड लाइन के द्वारा है. प्लांट्स ए है, आप यहाँ पे इस साइड में लिख ले, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे. प्लांट ए, जो प्लांट ए है वो किसके द्वारा है? डॉटेड लाइन के द्वारा. किसके द्वारा है? डॉटेड लाइन के द्वारा, ठीक है. प्लांट ए की जो ग्रोथ है वो किसके द्वारा अपन को बताई जा रही है? वो किसके द्वारा बताई जा रही है? वो क्या है? एक सीधी जो लाइन उसके द्वारा अपन को क्या की जा रही है? बताई जा रही है. तो प्लांट ए इसके कौन से द्वारा? प्लांट ए के द्वारा जो इंफॉर्मेशन देखो, अब बोल रहा है कि 2 वीक्स और 3 वीक्स की प्लांट्स की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी. आफ्टर 2 वीक्स प्लांट ए की हाइट कितनी हो जाएगी? वो देखो कितनी. ये देखो 2 वीक्स कहां पे प्लांट ए है वो किसके द्वारा अपन को दिखा रहा है? वो डॉटेड लाइन. ये 2 वीक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी ये पहला वीक यहाँ पे कंप्लीट हुआ इस जगह, और दूसरा वीक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है. आफ्टर 2 वीक्स, तो 2 वीक्स के बाद प्लांट की जो हाइट है वो कितनी रहेगी? आप यहाँ पे देखते ही बता देंगे 6 है. जैसे यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सेंटीमीटर है. कितनी है? 2 वीक्स के बाद जो प्लांट्स की हाइट है वो कितनी है? 2 वीक्स के बाद हाइट है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है. कितनी है? 7 सेंटीमीटर. कितनी है? 2 वीक्स के बाद जो प्लांट की हाइट है, प्लांट ए की जो हाइट है वो कितनी है? पहला क्वेश्चन का आंसर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है. और आफ्टर 3 वीक्स के बाद प्लांट्स ए की जो हाइट है वो कितनी है? तो आप यहाँ पे देखो ये 3 वीक्स कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो इस प्रकार यहाँ देखेंगे इसकी हाइट, यहाँ देखो इसके एकदम जस्ट इसके सामने देखो कितनी है? 9 सेंटीमीटर. कितना है? 3 वीक्स के बाद प्लांट्स ए की जो हाइट है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर. कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो आपको करना है, ठीक है. सेम ही उसी प्रकार. हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक. यानी प्लांट ए है वो कितना बढ़ जाता है तीसरे वीक के दौरान? कितना ग्रो होता है? प्लांट ए की बात कर रहे हैं ना. प्लांट ए है वो कितना ग्रो होता है? प्लांट ए, ठीक है. देखो कितना ग्रो होता है ड्यूरिंग 3rd वीक. अच्छा, ठीक है. अब देखो प्लांट ए यानी ड्यूरिंग 3rd वीक, जैसे आपका यहां से चला ये वीक स्टार्ट, वीक 1 यहाँ पे, वीक 1 ये कंप्लीट, एक वीक कंप्लीट हो गया. सेकेंड वीक कौन सा वीक? सेकेंड वीक. सेकेंड वीक यहाँ पे कंप्लीट हो गया. 3rd वीक कौन सा? 3rd वीक कौन सा? 3rd वीक ये कहाँ पे कंप्लीट? इस जगह कंप्लीट हो गया. कहाँ पे कंप्लीट हो गया? ये देखो अलग अलग वीक दे रहे. ये वाला दे रखा वो 1st वीक है, ये वाला है वो 2nd वीक है, ये वाला है वो 3rd वीक. अब ये बोल रहा है कि 3rd वीक के दौरान उस प्लांट जो ए है वो कितना ग्रोथ किया, उसने कितना ग्रोथ किया, ये पूछ रहा है अपन को. तो देखो 2nd वीक में प्लांट की जो लास्ट टाइम 2nd वीक के एकदम अपने एंड में अपने प्लांट को कितना मेजर किया, तो आप यहाँ पर देखेगा कि 2nd वीक के लास्ट में, 2nd वीक के एंड में देखो, 2nd वीक के एंड में कितना प्लांट की, 2nd वीक के एंड में प्लांट की हाइट है वो कितनी है? आप यहाँ पे देखेंगे 2nd वीक में एंड में जो प्लांट की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर. कितनी है? 7 सेंटीमीटर. कितनी है? हाइट है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है. और आप ये देखो कि प्लांट जो बी है, सॉरी प्लांट ए है, उसकी उसकी हाँ प्लांट जो बी है उसकी 3rd वीक के एंड में हाइट है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर. 3rd वीक के एंड में कितनी है? 3rd वीक के एंड में कितनी है? 9 सेंटीमीटर. कितनी है? 9 सेंटीमीटर. कितनी है? 9 सेंटीमीटर. अब कितना ग्रोथ किया इसने? 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर पहुंचा, तो कितना ग्रोथ किया? 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ किया. तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसने 2 सेंटीमीटर का क्या किया? ग्रोथ किया. किसने? प्लांट ए.
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया कि हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द सेकंड वीक टू द एंड द थर्ड वीक, ये सेमी क्वेश्चन है वाला। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रो किया। ये देखो पहले वीक में देखो यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले वीक में क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये कहां तक चल रहा है 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है फर्स्ट वीक में, देखोगे तो सॉरी 1 नहीं 2 सेंटीमीटर। प्लांट ए है कौन सा, प्लांट ए है वो कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है फर्स्ट वीक में। कौन से वीक, फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में देखो, सेकेंड वीक में कितनी ग्रोथ कर रहा है, फर्स्ट वीक में यहां से स्टार्ट किया और अपन यहां भी देखा कि प्लांट ए कितनी ग्रोथ कर रहा है 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है। सेकेंड वीक में देखो कब, सेकेंड वीक में प्लांट जो बी है, सो सेकेंड वीक में जो प्लांट है ए है वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, तो आप यहां देखेंगे कितनी ग्रोथ कर रहा है 7 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है। कितनी सी ग्रोथ कर रहा है 7 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है। थर्ड वीक के एंड में आप देखेंगे, थर्ड वीक के एंड में आप अगर देखेंगे तो ये प्लांट जो बी है वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, थर्ड वीक के एंड में देखो कितनी ग्रोथ कर रहा है, तो ये आप देखेंगे थर्ड वीक में प्लांट ए वो कितनी ग्रोथ कर रहा है 9 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है। कितनी ग्रोथ कर रहा है 9 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है। कितनी ग्रोथ कर रहा है 9 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रहा है। 9 सेंटीमीटर देखो कहां से कर रहा है, पहले वीक में 2 सेंटीमीटर तक ग्रोथ किया, सेकेंड वीक में देखो कितनी ग्रोथ किया 2 से 7 आया तो 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ किया, तो कितने सेंटीमीटर किसने ग्रोथ किया यानी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ किया तब ये 7 तक पहुंचा। उसके बाद देखो यानी इसमें देखो कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ किया 7 से या 9 आ गया, तो कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ किया 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ किया। कितने किया 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ किया और यहाँ पे कितनी ग्रोथ किया 5 सेंटीमीटर की क्या किया ग्रोथ किया। तो सबसे ज्यादा कौन से वीक में प्लांट की जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई कौन से वीक में हुई, प्लांट जो सेकेंड वीक है उसमें सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा जो क्या हुई ग्रोथ हुई है। ठीक है हाँ। अब देखो क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो, लिस्ट सबसे ज्यादा ये सेम ही उससे से कम पूछ रहा है। ठीक है, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर, स्पेसिफाई सेम हाइट। तो सेम हाइट कौन से वीक में बता रहे हैं, सेकंड वीक के एंड में देखो दोनों प्लांट्स की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर की, यानी सेकंड वीक के एंड में है प्लांट बी है और प्लांट ए की है, दोनों की हाइट है वो सेकंड वीक के एंड में होगी 7 सेंटीमीटर हाइट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यूज द टेबल्स बिलो, ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ। हाँ एक बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड आप कर ले। द नंबर ऑफ डेज ए हिल सिटी इन द रिसीव्ड स्नो डिफरेंट ईयर्स। ठीक है हाँ, डेज स्नो एंड जो बर्फ का बारे में बता रहा है, इस प्रकार एक आपको ग्राफ बनाना है इस फॉर्म से, ऐसे ऐसे कुछ करके। चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है हाँ, मैं आपको ग्राफ पेज पे करना है, मैं वो ग्राफ नहीं बनाऊंगा बार बार, यहाँ पे थोड़ा सी एक बार आगे बनाऊंगा। ये देखो 2003 में आपको यहाँ पे इस साइड में टाइम ले ले, उस साइड में डेज ले ले, इस साइड में तो टाइम इन ईयर और यहाँ पे ले लें टाइम इन डेज। ठीक है हाँ। अब देखो कितना ईयर 2003, 2004, 2005 और 2006। ठीक है, तो आप वन ईयर का कंप्लीट डिफरेंस ले लें। जैसे यहाँ पे 2000 से स्टार्ट कर लें तो ये क्या होगा 2001 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 2002, कितना हो जाएगा 2002, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2003, एक बार इस साइड में ये 2004 हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा लो और ये कितना हो जाएगा 2006। ठीक है हाँ। अब आपको क्या करना है डेज, इस प्रकार आप 2 डेज का डिफरेंस ले लें। यहाँ पे कितना 1 डेज, 2 डेज, ये कितना होगा 4 डेज, ये 6 डेज एंड 2 डेज का डिफरेंस लेना तो 2 बॉक्स छोड़ दे बीच में, एक बॉक्स का 1 डेज का ले ले, 2 बॉक्स है तो
2 डेज 2 बॉक्स का ले लें, ठीक है, 8 डेज और कितना होगा 10 डेज। ये अपनी y है, ये क्या है x, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो क्या बोल रहा है, 203 ईयर में कितने हैं, 203 में कितने डेज हैं, 8 डेज है, कितने हैं 8 डेज। 203 में देखो कितने डेज है, यहां से अगर आप यहां मिलाएंगे ये कितना है, यहाँ पे 8 डेज इस जगह आएगा, कितना आएगा 203 में, इसको आप लिखेंगे 203,8 डेज, क्या लिखेंगे 203,8 डेज। उसके बाद देखो आप 204 में कितने डेज, 10 डेज, 204 में कितने हैं, एक मिनट में सही लिखा नहीं है, एक मिनट यहाँ आएगा, एकदम इसके सामने आएगा, इससे ठीक है। 204 में कितने 10 डेज है, 203 में 8 डेज, 204 में कितने हैं 10 डेज है, ये 204 है, इससे कितना आएगा 10 डेज है, इससे 204 में कितने हैं 10 डेज, ठीक है। उसके बाद देखो 205 में कितने 5 डेज, 205 में कितने हैं 5 डेज, तो यहाँ पे देखो 5 डेज 4 और 5 6 के बीच में आएगा 5, तो इस जगह आएगा 5 डेज, इस जगह आएगा, इसके बीच में आएगा 5 डेज, ये कितना आएगा 205 में कितना है 5 डेज, 205 में कितना है 5 डेज, ठीक है। उसके बाद देखो 206 में कितना है 12 डेज, 206 में कितना है 12 डेज, अगर आप 206 में देखेंगे 12 है, यहाँ पे आएगा, इस जगह ऊपर लिख लेना, 206 में कितना है 12 डेज। अगर आप इस लाइन को अगर मिला देते हैं, इस लाइन को अगर आप क्या कर देते हैं मिला देते हैं इस लाइन को, तो देखो इस लाइन को यहां से मिलाना स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करें, ये से हो जाएगा, मिला देना, ठीक है। ये अपना क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, सेकंड पार्ट आप कर ले, हो जाएगा इजी। क्वेश्चन नंबर 6 भी मतलब ऐसे ही है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या नहीं, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम टेकन, कितना स्केल लिया गया है, टाइम में तो 1 आवर का टाइम का स्केल लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ये जो ग्राफ, पहला जो ग्राफ दे रखा है, पहले ग्राफ में देखो ये टाइम दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, तो ये जो आपने पढ़ा है आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर है वो देखो एक कंस्टेंट रूप में बढ़ रहा है, क्या है कंस्टेंट रूप में टेम्परेचर, फर्स्ट में जो टेम्परेचर है एंड फर्स्ट में जो टेम्परेचर वो कंस्टेंट रूप में क्या है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कंस्टेंट फॉर्म, इंक्रीज इन कंस्टेंट फॉर्म। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, सेकंड में देखो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ से ये टेम्परेचर वाला ग्राफ है, या ये देखो टेम्परेचर हो रहा है, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर वो क्या है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम आपको क्या कर रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये देखो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या मिलेगा अपने को, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ये टाइम है, ये देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है एकदम जस्ट ऊपर बढ़ रहा है, कभी ऐसा होता थोड़ी होता है, ऐसा कभी टेम्परेचर होता है क्या, जिससे अपनी सुबह होती है मॉर्निंग में अपना टेम्परेचर देखो कितना रहता है लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसके बाद आप देखते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, या ऐसा कभी थोड़ी होता है, जैसे सूर्य उदय हो गया और टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है और आफ्टर 1 आवर के बाद टेम्परेचर थोड़ा होता है एंड 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं होता ना, दोपहर तक जाके 50 डिग्री सेल्सियस तक अपने गर्मियों में टेम्परेचर पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो इवेंट बता रहा है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता अपने एनवायरनमेंट का इस तरफ, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो टेम्परेचर वो क्या है कंस्टेंट रूप से टेम्परेचर है वो क्या है एकदम, जैसे देखो यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे 1 AM पर आपका टेम्परेचर यहाँ पे सेम मिलेगा, 2 AM पे भी टेम्परेचर सेम मिलेगा, 3 AM पे टेम्परेचर यानी सेम रह रहा है टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर क्या रह रहा है सेम रह रहा है, ठीक है। ये कंस्टेंट रूप में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे और ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, एकदम लय में रह रहा है अपने, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाती है, आगे देखो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बहुत ही, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट वगैरह सब बता दिए आपको, ठीक है, ग्राफ किस प्रकार पुट करना है, कौन सा पॉइंट कब लेना है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में सब बता दिए, ठीक है, ये बातें आपको मैंने बता दी।
ठीक है। हाँ, एक आपको एक बात ध्यान रखनी थी। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, प्लॉट द पॉइंट 4,3 ऑन ए ग्राफ सी, इज इट द सेम एज द पॉइंट 3,4। अपन को क्या क्या पॉइंट करने हैं, 4,3 पॉइंट करने हैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने पॉइंट। क्या पॉइंट करने हैं? एग्जांपल नंबर 2 देखो, मैंने ये बात सब आपको बता दी इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 देखो, इस प्रकार आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है इस प्रकार। ये मान लो आपने क्या किया, ग्राफ बना दिया, ठीक है। मैं इस प्रकार इस ग्राफ को इसे डिजाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। ग्राफ पेपर लेना है आपको, ग्राफ पेपर में बनाना है सब। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है पूरी पूरी ग्राफ पेपर में फिल करें, उसके बाद में आगे का काम करें। ये देखो, इस ग्राफ पेपर में आपको पूरा पूरा फिल करना है। ये देखो, ये क्या है, y है, और ये क्या है, x है। ये पॉइंट क्या दे रखा है, 0, ये ओरिजिन पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो क्या पॉइंट बोल रहा है, आपको पॉइंट बता रहा है कि 4,3 और 3,4 इस पे पुट करना है। 4,3 और क्या 3,4 भी इस पे हो सकता है, ये और पूछ रहा है क्या 3,4 जो आप यहाँ पे इसमें हो सकता है क्या। आप यहाँ पे स्केल ले लें, स्केल जैसे 1 बॉक्स है, इस 1 बॉक्स में 1 सेंटीमीटर का स्केल ले लें। जैसे यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे कितना 3 ले लिया, यहाँ पे कितना ले लिया 4 ले लिया, यहाँ पे कितना ले लिया 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना ले लिया 7 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार आगे बढ़ता था। यहाँ पे कितना ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और 5 ले लिया, और कितना ले लिया 6 ले लिया। इस प्रकार ये भी आगे क्या है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब आपको क्या पुट करना है, 4,3 क्या पुट करना है यहाँ पे आपको पुट करना है 4,3। क्या पुट करना है, 4,3 करना है। यानी ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये वाली क्या है, वाई एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस। इसको आप क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। आपको पॉइंट क्या पुट करना है, यहाँ पे पॉइंट आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे पॉइंट करना है 4,3 पुट करना है। क्या पुट करना है, 4,3। एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या करना है 4, और वाई पे क्या करना है, पुट द एक्स वाई। देखते हैं ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स पे 4 देखो, ये 4, और इस साइड से वाई पे 4 देखो, कहाँ पे, दोनों कहाँ में मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करेंगे। तो ये पॉइंट बनेगा इस जगह, ये 4,3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4,3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पुट करना है, 3,4। क्या ये 3,4 इस पे हो सकता है क्या, जैसे 3 तो यहाँ हो सकता है, और 4 कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये 3,4 भी इस पे हो सकता है, 3,4 भी क्या हो सकता है, हो सकता है। ये इस प्रकार आपको एक्स कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना है। ये एक्स कोऑर्डिनेट ये 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपको मैं इसमें बता देता हूँ आपको। फ्रॉम द फिगर चूज द लेटर द इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। जैसे 2,1 पुट करना है। क्या करना है आपको, जैसे ये आपको ग्राफ दे रखे हैं 2,1, क्या करना है 2,1 पुट करना है आपको इस जगह में। 2,1 पुट करना है यहाँ पे। क्या करना है 2,1, ये आ जाए इस जगह 2,1 आ जाए, कितना आ जाएगा 2,1। उसके बाद 0,5 पुट करना है। अब हाँ, एक बात समझो आप यहाँ पे, इसमें मैं आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे ये अपना मैंने ये सिखाया आपको, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिखाया, ये मैं बताना चाह रहा था, अभी बता, ठीक है। ये अपना क्या एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इसे अपन क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस पे इस पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन हमेशा, क्या लिखते हैं, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और इस पे अपन क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0। वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स
एक्सिस वो क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। अब बोले वाई एक्सिस पे, किस पे, इस जो वाई एक्सिस पे, किस पे, वाई एक्सिस पे, कौन सी पे, वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। वाई एक्सिस पे, किस पे, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, तो 0,5 पुट करना। तो ये देखो 0,5, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, और वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 5 है। एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू क्या है अपने पास 5 है। फिर एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है और वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ये अपन को क्या करना है, पुट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पे होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई कितना है, 5। वाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इस पॉइंट पे क्या होगा, 0,5। ये क्या होगा, 0,5। ठीक है। अब आप देखो, यानी पॉइंट बी पे, सॉरी सेकंड का होगा, सेकंड का जो आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा वो पॉइंट ए होगा। कौन सा, पॉइंट ए। ठीक है। अब आपको 2,1 देखना है। क्या देखना है, 2,1। तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे। 2 यहाँ पे देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना 1 है। तो पॉइंट ई पे क्या है, पॉइंट जो ई है उस पे क्या है, 2,1। पॉइंट ई है क्या, ए है। हाँ, 2,1 पे क्या है, 2,1 पे क्या है, ए कोमा 2,1 है, फिर 2,1 है। ठीक है। इस प्रकार में आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे ये देखो, ये जो प्लॉट करने वाले हैं ना, मैं फिर बताऊंगा आपको क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में देखो आप, बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज में बता देता हूँ आपको, पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से बता देता हूँ। क्या प्लॉट करना है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ, शीट वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। ठीक है। अब देखो, मैं इसका एक अच्छा सा ग्राफ बनाता हूँ, वहां पे बताऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छा सा एक ग्राफ बना के समझा देता हूँ आपको कि मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक मिनट। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार बॉक्स बना लेता हूँ। ये आपको ग्राफ पेपर में करना है सारा काम। ये अपने पास यहाँ पे ग्राफ पेपर है नहीं, हमें बता देते वरना आपको। इस प्रकार आपको पेंसिल से ये लाइनें खींचनी पड़ेगी, ग्राफ में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, पूरा ग्राफ दे रखा है, ठीक। इसमें मैक्सिमम खान तक है, इजी है, हो जाएगी सब पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये अपना क्या, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये क्या है अपना, एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है अपना, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो गिवन जो पॉइंट्स है उनको लिखना है। पहले आप क्या करेंगे, आप स्केल ले लें।
स्केल का मीन है आप एक्स एक्सिस पे कितना लेना, जितना लेना चाहिए आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बॉक्स ले ले। आप एक्स एक्सिस आप स्केल लेंगे तो यहाँ पे आप स्केल लिख ले, क्या लिख ले, स्केल, क्या लिख ले, स्केल, स्केल, स्केल मींस आपको एक्स एक्सिस पे कितना लेना, एक्स एक्सिस पे कितना लेना है, एक्स एक्सिस पे कितना लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना है 1 बॉक्स, कितना 1 बॉक्स, आप लेना चाहिए 2 से 1 बॉक्स ले लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना लेना है, वाई एक्सिस पे कितना लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेना है 1 बॉक्स, कितना 1 बॉक्स लेना है, ठीक है। अब आप देखें एक्स एक्सिस पे ले लिया 1 वाई सेंटीमीटर, अब यहाँ पे स्टार्ट करें 1 सेंटीमीटर, 1 2 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 और यहाँ तक 9, जैसे आगे चाहे आगे आपके निकले इस प्रकार 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट 9 तक, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है 4,0 और 4 ए लिखना है 4,0 पे। अब 4,0 कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4,0, तो 4 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई क्या है 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट अपना क्या है 4,0, तो ये इस पे देखो ये क्या है 4 है और y क्या है 0 है। 4,0 तो यहाँ पे अपना y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, y कोऑर्डिनेट अपना क्या है 0 है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे क्या होते हैं y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो x अपना 4 है और y क्या है 0 है, तो ये पॉइंट जो a आएगा वो 4,0, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा a आएगा, क्या आएगा a आएगा। उसके बाद देखो पॉइंट बी है वो 4,2, x तो अपना 4 है और y कितना है 2 है। जो पॉइंट बी है x तो 4 है और y कितना है 2 है। x कितना, एक मिनट, x 4 और y कितना है 2 है। x तो अपना कितना दे रखा है 4 दे रखा है और y कितना, ये जो पॉइंट बी है वो कितना, x तो 4 दे रखा है और y कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या पॉइंट दे रखा है c दे रखा है, पॉइंट c क्या दे रखा है 4,6 दे रखा है, क्या दे रखा है 4,6, पॉइंट c क्या दे रखा है 4,6 में x तो 4 दे रखा है और y कितना दे रखा है 6 दे रखा है, y कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो जो पॉइंट c है वो कितना आएगा 4,6, ठीक है। उसके बाद देखो d कितना दे रखा है 4,2.5, 4,2.5। अब पॉइंट 4,2.5 कहां पे आएगा, ये देखो आप, देखो ये 4 है, यहां से चलेंगे ये 2.5 कहां पे आएगा, इसके बीच में आएगा एकदम, 3 और 2 के एकदम बीच में आएगा, तो इस जगह लिख देंगे जो 4, पॉइंट जो डी है वो 4,2.5 कितना आ जाएगा 4,2.5 आ जाएगा। अब सेकंड में देखो क्या P 1,1, आपको 1,1 पे P लेना है, यहाँ इस जगह क्या लेना है, इस पे क्या लेना है, इस पॉइंट पे 1,1 लेना है, P होगा वो 1,1 होगा, क्या होगा 1,1 होगा। उसके बाद देखो Q क्या दे रखा है 2,2 दे रखा है, Q क्या दे रखा है 2,2, x 2 है और y कितना 2 है, तो Q कितना है, Q जो पॉइंट है वो क्या है 2,2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2,2 दे रखा है। और R कितना दे रखा है 3,3, R कितना दे रखा है 3,3 दे रखा है, PQR कितना दे रखा है 3,3 दे रखा है इस जगह, ठीक है ना, ये R यहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है S कितना दे रखा है 4,4, S कितना दे रखा है 4,4, S दे रखा है 4,4, ये पॉइंट है वो क्या है S, ठीक है। इस प्रकार आपको पॉइंट स्टूडेंट्स प्लॉट करने आने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड है वो आप खुद कर लें, ठीक है। ड्रॉ द लाइन क्रॉसिंग थ्रू 2,3 एंड 3,5, ये बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है, नया बनाना पड़ेगा ग्राफ। इस प्रकार आपको ग्राफ दे रखा है, मैं फुट बॉक्स नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पे पॉइंट ले कोई ना, जैसे 1 ले लिया, स्केल ले लिया आपने, इस प्रकार यहाँ पे स्केल लिख दें, स्केल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बॉक्स आएगा। कितना आएगा, 1 बॉक्स आएगा। y एक्सिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बॉक्स आएगा। कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार, सॉरी +1 +2 +3 +4 +5 +6 प्लस कितना आ जाएगा, ये y एक्सिस है, ये अब देखो आपको क्या दे रहे, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2। अब देखो 2,3 कहां पे होगा, ये जो 2,3 ये पॉइंट कहां पे होगा, आप देखते बता देंगे कि जो 2,3 एक्स एक्सिस पे 2 और y कितना 3, ये होगा 2,3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3,2 कौन सा, 3,2, तो x 3 होगा और y कितना होगा 2, इस जगह होगा, इस पॉइंट, तो ये क्या होगा 3,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। इस लाइन को जब अपन ड्रॉ कर देते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एट x एक्सिस एंड y एक्सिस। जिस जगह x एक्सिस, इस लाइन को अगर अपन बढ़ा देते हैं, इस लाइन को अगर अपन इस प्रकार मिला देते हैं, मीट कर देते हैं, यानी ये लाइन जो मिलेगी इस प्रकार, अगर आप इस लाइन को मिलाना चाहेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है वो एकदम आपके एकदम सही आएंगे। मेरे कोऑर्डिनेट गलत हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं क्योंकि स्केल वगैरह एकदम सही नहीं है। ये जब अपन एकदम स्केल, ये मेरा इस प्रकार से आता है, ठीक है, हाँ इस प्रकार आपको लाइन खींचनी, ठीक है। अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,0 होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 4,0 होगा। y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 4,0, और x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 6,0 होगा। क्या होगा, 6,0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। आपको लिखना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। ये जो एडजॉइनिंग फिगर है, जैसे पहला फिगर क्या दे रखा है अपन को, OABC, तो पहला जो फिगर है क्या दे रखा है, OABC। तो पहला जो फिगर है कौन सा, फर्स्ट जो फिगर है कौन सा, फर्स्ट जो फिगर है कौन सा, फर्स्ट फिगर, इसमें क्या दे रखा है अपन को, फिगर में क्या दे रखा है, OABC क्या दे रखा है, फर्स्ट फिगर में क्या दे रखा है, O से स्टार्ट करने, A B और C E R। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे जो फर्स्ट ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,0 होंगे। क्या होंगे, 0,0 होंगे। और देखो ए के कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट ए पे एक्स एक्सिस तो क्या है, 2 है, और वाई एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यानी ए पे क्या होगा, एक्स एक्सिस तो 2 है और वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और बी पे देखो एक्स एक्सिस तो कितना है, बी पे एक्स एक्सिस तो 3 है और वाई कितना है, 0 है। सॉरी, बी पे एक्स एक्सिस देखो यहाँ पे 2 है और y कितना है, 3 है, तो b पे कितना होगा, इस प्रकार 2,3 क्या होगा, 2,3 और जो OABC, C पे देखो क्या होगा, C पे देखो यहाँ पे इस x y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, तो 0,3 हो जाएंगे, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अब बाकी आप इस प्रकार हो जाएगा PQRS LMN के वो आपको कोऑर्डिनेट लिखने। अब देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। ए पॉइंट whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the x axis। सही बात है क्या, एकदम सही है। कैसे, एक पॉइंट whose x coordinate तो 0 होता है कहां पे, y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। इस x एक्सिस, ये जो y एक्सिस है कौन सी, ये वाली जो y एक्सिस है, ये वाली जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे, कौन सी पे, इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होते हैं, 0 होते हैं, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, y कोऑर्डिनेट होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है। सेकंड देखो, ए पॉइंट whose y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 will lie on a y axis। कैसे हो सकता है कि x, a point whose
y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट लाइन, देखो ये क्या बोल रहा है, y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो और x कोऑर्डिनेट 5, वो पॉइंट इस y एक्सिस पे थोड़ी लाइन होगा। y कोऑर्डिनेट अगर अपना 0 है, यानी y कोऑर्डिनेट अगर अपना 0 है, y कोऑर्डिनेट अगर अपना 0 है, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ना कि y एक्सिस पे। कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ना कि y एक्सिस पे। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस नॉट ऑन y एक्सिस, ये लिख देंगे, ये लिख देना, दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0, यानी कोऑर्डिनेट तो ये 0,0 होती है, ओरिजिन के मैंने बता दिया आपको, सही है ये बात एकदम। हाँ, अब देखो बहुत ही लास्ट जो अपना सम एप्लीकेशंस ऑफ, सीधा ग्राफ खींचना, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम इजी वे में हो जाएंगे सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दें, बाय।